हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल DS एजुकेशन पॉइंट में। आज की वीडियो में हम लोग त्रिकोणमिति शुरू से स्टार्ट करने वाले हैं। हम लोग अपने वीडियो को स्टार्ट में आज की वीडियो में हम लोग त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिगोनोमेट्री पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हम आपको बताना चाहेंगे कि जो एक ट्रिगोनोमेट्री शब्द है ये कहाँ से आया हुआ है। ठीक है, तो ये ट्रिगोनोमेट्री जो शब्द है ये आपके ग्रीक शब्द से लिया गया है। कौन शब्द से लिया गया है? ग्रीक शब्द से लिया गया है। तो ट्रिगोनोमेट्री जो शब्द है ग्रीक के दो शब्द से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, ग्रीक के दो शब्द से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन? तो आपका बना हुआ है पहला ट्रिगोनोन। क्या? ट्रिगोनोन प्लस मेट्रोन। जो ट्रिगोनोमेट्री जो शब्द है ये हमारा ग्रीक के दो शब्द से मिलकर बना हुआ है, ट्रिगोनोन प्लस मेट्रोन। ट्रिगोनोन मीन्स होता है त्रिभुज। ट्रिगोनोन मीन्स क्या होता है? त्रिभुज। और मेट्रोन मीन्स होता है माप। ठीक है, यानी जिसमें त्रिभुज की भुजा की माप की गई हो। ठीक है, यहाँ देखिए त्रिकोणमिति। त्रि मीन्स क्या होता है? तीन। और कोण मीन्स कोण यानी कि एंगल। मिति मीन्स माप, जिसमें तीन कोण का माप की बात कही गई हो। नहीं तो हम इसका डिफिनेशन कैसे देंगे? तो आप बताइएगा। त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिससे त्रिभुज की भुजाओं, कोणों की माप तथा उससे संबंधित प्रश्नों का अध्ययन किया जाता है। ठीक, ये मेरा है पूरा समकोण त्रिभुज। कौन त्रिभुज है? पूरा समकोण त्रिभुज है। ठीक है, कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि जो त्रिकोणमिति में हम जो चर्चा करते हैं ना, मुख्य रूप से समकोण त्रिभुज का ही अध्ययन किया जाता है। इसलिए हम समकोण का चित्र बनाए हैं, समकोण त्रिभुज का चित्र बनाए हैं। तो समकोण त्रिभुज होता क्या, पहले ये हम लोग जानते हैं। तो वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण का मान क्या हो? 90 डिग्री हो, समकोण त्रिभुज कहलाता है। कोई अगर आपसे पूछे कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, तो आप बताइएगा वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण का मान क्या हो? 90 डिग्री हो, समकोण त्रिभुज कहलाता है। अब बताइए इसमें 90 डिग्री कहाँ है? बी पर। मेरा ABC एक त्रिभुज है जिसमें बी क्या है? मेरा 90 डिग्री यानी कि समकोण है। ठीक है, अब इसमें कुछ बात आप लोग जानिए। जैसे मान लीजिए अगर हम सी पर अगर थीटा लेते हैं, सी पर क्या लेते हैं? थीटा लेते हैं, तो इसके सामने वाला भुजा क्या कहलाएगा? लंब कहलाएगा। क्या कहलाएगा? लंब कहलाएगा। ठीक है, अगर ए पर अगर हम थीटा लेते हैं, इसके सामने वाला भुजा क्या कहलाएगा? लंब कहलाएगा। मगर बी यानी कि जहां समकोण है, तो समकोण के सामने वाला भुजा हमेशा क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। हमेशा कर्ण कहलाएगी, क्योंकि कर्ण चेंज नहीं होगा। समकोण के सामने वाला भुजा क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। मगर थीटा के सामने वाला भुजा लंब कहलाएगा। जहां थीटा लिए, जैसे हम सी पर थीटा लिए, तो सी के सामने वाला भुजा कौन है? AB। तो AB मेरा क्या हो गया? लंब हो गया। और ए पर हम थीटा लेते हैं, इसके सामने वाला भुजा कौन हो गया? BC। ये क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। मगर समकोण के सामने वाला भुजा हमेशा क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। कर्ण को हम S से डिनोट करते हैं, क्योंकि कर्ण को इंग्लिश में हम हाइपोटेनियस कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपोटेनियस। इसलिए कर्ण को हम S से डिनोट करते हैं। ठीक है, और लंब को हम किस से डिनोट करते हैं? E से, क्योंकि लंब को हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। और आधार को B से, आधार को B से, यानी कि आधार को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। ठीक है, और कर्ण लंब आधार में एक संबंध होता है। ठीक है, क्या होता है? संबंध होता है। तो फॉर्मूला आपका इसका क्या होगा? आपका एक हो जाएगा कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। बोलिए, हो जाएगा कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर। इस सूत्र को पाइथागोरस जी ने बताया था, यानी कि दिया था। किसने दिया था? पाइथागोरस साहब ने इसे दिया था। इसलिए इस सूत्र को हम कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। क्या कहते हैं? पाइथागोरस प्रमेय से आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। क्या हो जाएगा? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। अगर आप यहाँ देखिए, और कर्ण अगर यहाँ पर स्क्वायर हटाते हैं तो इस पर क्या हो जाएगा? इस दोनों पर रूट क्या हो जाता है? हमारा हो जाएगा रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। ठीक है, जब हम स्क्वायर हटाते हैं तो इस पर क्या आ जाता है? रूट चढ़ जाता है। ठीक है, यानी कि टोपी पहना दिया जाता है। ठीक है, अब आप लोग बताइएगा, ये एक नंबर हो गया। ठीक है, 2 नंबर देखिए। अगर हम आपसे पूछे कि वो बताइए लंब स्क्वायर बराबर क्या होगा, फॉर्मूला तो आप क्या बोलिएगा? आप बोलिएगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार
का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ से हम स्क्वायर को हटाते हैं तो मेरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये तो इधर रहेगा ही कॉर्न स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, ये तो रहेगा ही मगर इस पर क्या हो जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। ठीक है, आइए तीसरा, अगर हम आपसे पूछे कि बताइए होगा आधार स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो आप क्या बताइएगा, कॉर्न स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, इस पर रूट नहीं, सॉरी इस पर अभी नहीं चलेगा, हमारा क्या हो जाएगा, आधार बराबर कॉर्न स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। जब आधार पर से हम क्या करेंगे, स्क्वायर को जब हटा देंगे तो ये तो हमारा उसी तरह रहेगा कॉर्न स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, तो इसी तरह रहेगा, और जब यहाँ पे स्क्वायर हटाए हैं तो इसको हम रूट चढ़ा देंगे। ठीक है, तो आधार बराबर हो जाएगा रूट अंडर कॉर्न स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला किसने दिया था, पाइथागोरस परमेश साहब ने दिया था, नहीं, कॉर्न स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, जब स्क्वायर हटा देंगे तो कॉर्न बराबर हो जाएगा रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर बराबर हो जाएगा कॉर्न स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ठीक है, अगर इस पर हम स्क्वायर हटा देंगे तो लंब बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर कॉर्न स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर बराबर हो जाता है कॉर्न स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, जब आधार पर हम स्क्वायर हटाएंगे तो हो जाएगा रूट अंडर कॉर्न स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं। ठीक है, तो आप जान जाइए कि त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। कितने होते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, 6 होते हैं। देखिए वो कौन कौन से होते हैं आप जान जाइए, पहला आपका होता है साइन थीटा, क्या होता है, साइन थीटा, दूसरा होता है कोस थीटा, ठीक है, और तीसरा होता है टैन थीटा, तीसरा क्या होता है, टैन थीटा। ये आप नंबरिंग से याद कर लीजिएगा सीधा, साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा। ठीक है, अब तीन याद कर लिए ना, तीन आपका आंख मूंद के याद हो जाएगा। ठीक है, आप ये भी जानिए, देखिए साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है, क्या होता है, कोसेक थीटा। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा का उल्टा साइन थीटा। चलिए cos थीटा का उल्टा बताइए क्या होता है, sec थीटा, क्या होता है, sec थीटा, और sec थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा, cos थीटा। ठीक है, tan थीटा का उल्टा बताइए क्या होगा, cot थीटा, क्या हो जाएगा, cot थीटा, और cot थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा, tan थीटा। ठीक है, यह मेरा क्या है, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, क्या है, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cosec थीटा, sec थीटा और cot थीटा। sin थीटा का उल्टा होता है cosec थीटा, और cosec थीटा का उल्टा होता है sin थीटा, cos थीटा का उल्टा होता है sec थीटा, और sec थीटा का उल्टा होता है cos थीटा, tan थीटा का उल्टा होता है cot थीटा, और cot थीटा का उल्टा होता है tan थीटा। ठीक है, अब sin थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है, अब हम लोग इसको जानते हैं। तो देखिए बुआ, sin थीटा बराबर क्या होता है हम जानते हैं, तो sin थीटा बराबर हमारा होता है p/h, क्या होता है, p/h। तो p को हम क्या बोलते हैं बताइए, लंब, h क्या बोलते हैं हम लोग, कर्ण। आगे आते हैं, cos थीटा का बोलिए क्या होता है फॉर्मूला, b/h, क्या होता है, b/h। तो b से होता है हमारा आधार, h से क्या होता है, कर्ण, एक होता है तीसरा tan थीटा। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, p/b, b से क्या होता है, लंब, और b से क्या होता है, आधार। ठीक है, ये तीन को हमको याद करना है, sin थीटा p/h, cos थीटा b/h, tan थीटा p/b, क्या होता है, p/b। और बताइए sin का उल्टा क्या होता है, cosec थीटा, sin का उल्टा क्या होता है, cosec थीटा। तो sin बराबर होता है p/h, तो cosec थीटा क्या हो जाएगा, उल्टा कर देंगे h/p, h से क्या होगा, कर्ण हो जाएगा, और p से क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। ठीक है, चलिए cos का उल्टा क्या होता है, sec थीटा, तो cos बराबर हमारा होता है b/h, तो sec का क्या हो जाएगा, h/b, उल्टा हो जाएगा। s से तो हमारा कर्ण होता है, और b से क्या होता है, b से हमारा आधार होता है, b से क्या होता है, आधार होता है। उसके बाद आइए tan थीटा, सॉरी tan के बाद क्या आता है, tan का उल्टा क्या आता है, cot थीटा। तो tan का बराबर हमारा दिया है p/b, ठीक है, तो इसका हो जाएगा b/p। तो b से हमारा होता है पूरा आधार, और p से होता है लंब। ठीक है, ये आपका 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। sin थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, cosec थीटा बराबर कर्ण बटा लंब, और sec थीटा बराबर कर्ण बटा आधार, और cot थीटा बराबर आधार बटा लंब। ठीक है, ये आपको याद करना है। ठीक है, यानी कि आप 8 दशमलव 1 जब बनाना चालू कीजिएगा तो इस सभी बातों को
आपको जानना जरूरी है। अगर ये आपको नहीं याद रहेगा तो 8.1 के चाहे अलग अलग एक्सरसाइज आपसे नहीं बनेगा। और कहिएगा सर ये हम कैसे याद रखेंगे, तो देखिए इसका बढ़िया ट्रिक देखिए क्या है, धांसू ट्रिक है। इसका ट्रिक एक याद रखने का तरीका है। तो पहले तो हम लोग जानते हैं, ऊपर लिखते हैं साइन थीटा, उसके बाद आता है कॉस थीटा, उसके बाद टेन थीटा। ठीक है, आपको तीनों याद करना है। तीन तो इसी तरह ऑलरेडी हमारा गिफ्ट में मिला हुआ है, उल्टा कर देंगे हो जाएगा। ठीक है, तो आपका फॉर्मूला, इसका ट्रिक क्या है जानिए। तो ट्रिक आप याद रखिएगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। क्या याद रखिएगा ट्रिक, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। तो देखिए अभी कैसे होगा, पंडित तो पंडित का पी, और नीचे क्या है हर है ना, एच कर दीजिए। चलिए, बद्री तो बद्री का बी, हर का एच, प्रसाद का पी और बोल का बी। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। तो देखिए साइन थीटा पी बाई एच, कॉस थीटा बी बाई एच, टेन थीटा पी बाई बी। ये ट्रिक आप याद रखिएगा, आपको इसका सूत्र आंख मूंद के याद हो जाएगा। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। और हम आपसे पूछेंगे वो बताइए कॉस थीटा, तो कॉस थीटा रुक रुक के बता रहे हैं। तो पंडित बद्री, तो बद्री का बी हो गया, प्रसाद हर हर, तो बी बाई एच आ गया। नहीं, इस तरह से हम बता सकते हैं। ठीक है, एक ट्रिक इसका और भी है, ये तो आप इंग्लिश जानिए। इंग्लिश में साइन थीटा पी बाई एच, कॉस थीटा पी बाई एच, टेन थीटा पी बाई बी, ये तो इंग्लिश हो गया। अब हिंदी में याद करना है कैसे, उसका ट्रिक है हुआ लाल। क्या है उसका ट्रिक, लाल कक्का, लाल कक्का। देखिए पहले आता है हुआ साइन थीटा ना, ये साइन थीटा का हो गया, ये कॉस थीटा का हो गया, ये टेन थीटा का होगा। तो साइन थीटा लंब बटा कॉर्ड, कॉस थीटा आधार बटा कॉर्ड, और टेन थीटा लंब बटा आधार। बोलिए ट्रिक काम दे रहा है। ये ट्रिक है, इस ट्रिक की मदद से आप इस सभी त्रिकोणमितीय अनुपात जो है इसका आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, साइन थीटा पी बाई एच, कॉस थीटा बी बाई एच, टेन थीटा पी बाई बी, कॉसेक थीटा एच बाई पी, सेक थीटा एच बाई बी, और कॉट थीटा बी बाई पी। ठीक है, अगर हिंदी में याद रखना है तो ट्रिक याद रखिएगा लाल कक्का। ठीक है, साइन थीटा लंब बटा कॉर्ड, कॉस थीटा आधार बटा कॉर्ड। ठीक है, और टेन थीटा लंब बटा आधार। ठीक है, क्लियर। अगर देखिए साइन थीटा इनटू, साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक थीटा, क्या होता है कॉसेक थीटा। अगर साइन मतलब जो त्रिकोणमितीय अनुपात हो वो हो और उसका उल्टा हो, किस रूप में हो, गुना में हो, तो उसका मान क्या होता है एक। जैसे साइन थीटा, इसका उल्टा क्या होता है कॉसेक थीटा। एक किस रूप में है, गुना में है, साइन थीटा इनटू कॉसेक थीटा, तो इसका मान कितना होता है एक होता है। क्या होता है आप याद रखिएगा, जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो हो और उसका उल्टा गुना में हो तो उसका मान क्या होता है एक होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर हम यहाँ पर साइन थीटा अगर लेते हैं, यहाँ पर के बाद एक है तो एक रहेगा, और यहाँ पर कॉसेक थीटा किस रूप में है, गुना में है, तो यहाँ पर आ जाएगा भागा में। तो एक सूत्र आप यहाँ भी बन जाएगा, साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा कॉसेक थीटा। ठीक है, अगर हम तो मेरा हो जाएगा कॉसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा। चलिए आगे देखते हैं। आगे होता है हमारा कॉस थीटा इनटू कॉस का उल्टा क्या होता है सेक थीटा। बताइए इसका मान क्या होगा एक होगा। अभी हम बताए हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात जो हो और उसका उल्टा क्या हो, गुना में हो, तो उसका मान क्या होता है एक। जैसे यहाँ पर cos थीटा है, इसका उल्टा sec थीटा होता है, गुना में है दोनों, इसका मान कितना हो गया एक हो गया। अगर हम यहाँ पर थीटा sec थीटा बराबर तो बराबर, बराबर के बाद एक है तो एक गुना में है cos थीटा, तो इधर आ जाएगा भागा में। तो sec थीटा का फॉर्मूला होगा क्या बनेगा 1 बटा cos थीटा। ठीक है, अगर हम यहाँ पर cos थीटा लेते हैं उसके बाद बराबर, बराबर के बाद एक है तो एक रखिए, और यहाँ पर sec थीटा किस रूप में है गुना में है, आगे में हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा sec थीटा। ठीक है, तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 बटा sec थीटा। ठीक है, तो आपको अब यहाँ पर देखिए तीसरा होता है एक tan थीटा, tan का उल्टा बताइए cot थीटा, का मान कितना आ जाएगा एक। tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर एक, अगर क्या बराबर हो जाएगा 1 बटा tan थीटा। ठीक है, तो tan थीटा बराबर 1 बाई cot थीटा। ठीक है।